हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जीके क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों का जीके का महाडोज चल रहा है। इस महाडोज में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और साइंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। नाउ आज की कक्षाएं का पहला सवाल क्या दिया हुआ है देखेंगे। बोला गया जीवन की मूलभूत इकाई जिसको कहते हैं इंग्लिश में यूनिट क्या है। एक नंबर में लिखा हुआ है ए कोशिका जिसको कहते हैं इंग्लिश सेल, नाभिक न्यूक्लियस, सी में लिखा गया आपका उत्तक जिसको कहते हैं इंग्लिश में टिश्यू, डी में लिखा गया अंग ऑर्गन। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका। बोलिए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए कोशिका है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था, मतलब क्या था। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा गया है रामगुप्त, बी में लिखा गया आपका ऑप्शन बी में विष्णुगुप्त, सी में लिखा गया है देववर्मन और डी में लिखा गया है बृजेश्वर। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका। बोलिए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या बोला गया। बोला गया है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका। बोलिए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले हम अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए अगला क्वेश्चंस की ओर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है आपका। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त मतलब पोरस है। ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी गाद भरी मिट्टी, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी खारी मिट्टी। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी चिकनी मिट्टी है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है, बोला गया है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। कौन सी घाट से, पश्चिमी घाट से निकलती है। ऑप्शन ए में कृष्णा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी घग्गर। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए कृष्णा है, वो बिल्कुल ही सही है। चले अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में की ओर चलेंगे। बोला गया है क्या, सुभाष चंद्र बोस, क्या बोला गया, सुभाष चंद्र बोस के पिता का कौन थे। ठीक है, ऑप्शन ए जानकी नाथ बोस, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन डी एस.एन. बोस। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जानकी नाथ बोस है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। देखिए 7 में लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी कांस्य। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका, जो एक नोबेल धातु है। बोलिए इन चारों ऑप्शंस में बताइए। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए चांदी है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। बोला गया है प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक, कौन सा बोला गया, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी यूएसए। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका। बोलिए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट ब्रिटेन है, वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। 9 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी दक्षिणी महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? बोलिए। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। क्या बोला गया है? बोला गया मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। क्या बोला गया है? 1 नंबर में बोला गया है ट्रैपीजियम, बी में लिखा गया है टीबिया, सी में लिखा गया है स्टैपिस और डी में लिखा गया है जांघ की हड्डी। ठीक है, बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? बोलिए। इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी स्टैपिस है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे। देखिए क्या लिखा गया है। बोला गया पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? जो आगे की ना उड़ करके किधर उड़ता है? पीछे की ओर उड़ेगा। कौन सा एकमात्र पक्षी है? ऑप्शन ए बाज, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी हमिंग बर्ड्स, ऑप्शन डी एल्बाट्रोस। बताइए अल्बाट्रोस लिखा हुआ है, बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? बोलिए। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमिंग बर्ड है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। बोला गया है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी गुलाबी, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी लाल। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा है? इन चार ऑप्शंस में जवाब बताइए। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए नीला है, वो बिल्कुल ही सही है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? खून का रंग नीला होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। 13 में क्या बोला गया है? बोला गया ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी पर्थ, ऑप्शन सी मेलबोर्न, ऑप्शन डी कैनबेरा। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा आपका जवाब है? बोलिए। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सिडनी है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। क्या बोला गया है? बोला गया है भारत विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कानपुर। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? बोलिए। इन चारों ऑप्शंस में जवाब दीजिए। इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु है, वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। 15 में बोला गया है ONGC का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी डिब्रूगढ़, ऑप्शन डी कांडला। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? बोलिए। इन चारों ऑप्शंस में बोलिए जवाब। जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए देहरादून है, और बिल्कुल ही सही है, और इसे 1 मार्क्स मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। आइए 16 में बोला गया है पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? कौन सा चक्र? जल चक्र। ऑप्शन ए में लिखा गया आपका चंद्रमा, बी में लिखा गया है सूर्य, सी में लिखा गया है पृथ्वी, और डी में लिखा गया है हवा। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सूर्य है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर
आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। बोला गया है वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंबल, का उपयोग विधि किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए लुईस पास्चर, बी रॉबर्ट बॉयल, सी बर्जीलियस, डी जॉन डाल्टन। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बर्जीलियस है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। क्या बोला गया है आपका? क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कंप्यूटर के संदर्भ में लेन LAN का तात्पर्य क्या है? मतलब इसका आपको बताना है फुल फॉर्म। लैन का पूरा नाम क्या है? एक नंबर में लिखा गया है लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क, बी में लिखा गया है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, सी में लिखा गया है आपका क्या लीगल एरिया नेटवर्क, और डी में लिखा गया आपका लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क। ठीक है, बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा बी लोकल एरिया नेटवर्क है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। क्या बोला गया है? बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है? कौन से खेल से? ओलंपिक के खेल से हटा दिया गया है। कौन सा खेल है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी बेसबॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी कार्लिंग। बताइए चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बेसबॉल है, वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि बेसबॉल को ही ओलंपिक से हटा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। बोला गया है क्या आपका? बोला गया रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? क्या बोला गया है? किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अगाथा क्रिस्टी, बी में लिखा गया है सिडनी सेल्डन, सी में लिखा गया है एनिड ब्लाइटोन, और डी में लिखा गया है जेके रॉलिंग। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जेके रॉलिंग है, वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाएगा। बोला गया आपका बोला गया थॉमस कप। देखिए कौन सा कप बोला गया है? बोला गया थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ए नंबर में लिखा गया है बैडमिंटन, बी में लिखा गया है टेबल टेनिस, सी में आपका लिखा गया हॉकी, और डी में लिखा गया है टेनिस। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन है, वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि थॉमस कप का संबंध किसके साथ है? थॉमस कप का जो संबंध है आपका किसके साथ है? बैडमिंटन के साथ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। 22 में देखा जाए। क्या बोला गया है? बोला गया है सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? ठीक है, ऑप्शन ए परमाणु संलयन, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, बी में लिखा गया है सौर ऊर्जा, जिसको कहते हैं हम लोग सोलर पावर, सी में लिखा गया है ऊष्मा विद्युत, जिसको कहते हैं हम लोग थर्मल पावर, और डी में लिखा गया है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, जिसको कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल एनर्जी। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर फ्यूजन है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग परमाणु संलयन है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चला जाए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 में चलेंगे। आइए क्या बोला गया है आपका? बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? ठीक है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी
चंडीगढ़, ऑप्शन डी बेंगलुरु। बताइए इन चारों ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चले। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग इधर 24 की ओर। क्या बोला गया है? बोला गया भारत सबसे बड़ा स्तनपायी जिसे कहते हैं हम लोग मैमल कौन सा है? ए नंबर में लिखा गया ब्लू व्हेल, बी में लिखा गया है नर हैमर हेड शार्क जिसे कहते हैं इंग्लिश में मेल हैमर हेड शार्क, और सी में बोला गया है नर दरियाई घोड़ा जिसको इंग्लिश से कहते हैं हम लोग मेल हेपोपोटामस, और डी में लिखा गया है अफ्रीकी हाथी जिसको इंग्लिश में कहते हैं द अफ्रीकन एलिफेंट। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए ब्लू व्हेल है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा गया है क्या? बोला गया परिस्थिति तंत्र जिसको बोला गया इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ठीक है, ऑप्शन ए ऑथर ट्रांसले, बी में लिखा गया है एवलिन हचिंगसन, सी में लिखा गया है रेमंड लिंडेमैन, ठीक है, और डी में लिखा गया है चार्ल्स एल्टन। ठीक है, क्या लिखा गया है? चार्ल्स एल्टन। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? बोला जाए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑर्थर ट्रांसले है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका बताया गया है 26 में। क्या बोला गया है? बोला गया इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी लिखा गया है क्रिस्टलाइजेशंस, ऑप्शन सी लिखा गया है निष्क्रियकरण, ऑप्शन डी आपका लिखा गया आश्वन। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका होगा? बोला जाए इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी निष्क्रियकरण दिया हुआ है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। 27 में चला जाए। बोला गया है आपका रियाल किस देश की मुद्रा है? एक नंबर में लिखा गया है क्यूबा, बी ब्राजील, सी में लिखा गया है चीन, और डी में लिखा गया है आपका जाम्बिया। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका? इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी ब्राजील है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 28 में चलेंगे। देखिए क्या लिखा गया है। बोला गया आपका लाइट पेन, ठीक है, क्या है? एक नंबर में लिखा गया है माइक्रोटिप पेन, बी में लिखा गया है इनपुट डिवाइस, सी में लिखा गया अंधेरे में लिखने के लिए पेन, और डी में लिखा गया है भारहरित पेन। ठीक है, बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? बोला जाए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस, और बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। 29 देखा जाए। क्या बोला गया है? बोला गया विकास, ठीक है, का सिद्धांत, ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी चार्ल्स डिकेंस, सी में लिखा गया एल्बर्ट आइंस्टीन, और डी में लिखा गया आइजैक न्यूटन। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा? बोला जाए इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए। बोला गया है दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? ए अंग्रेजी, बी में लिखा गया हिंदी, सी में लिखा गया स्पेनिश, और डी में लिखा गया है मैंड्रीन। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका होगा? बोला जाए इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी स्पेनिश है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 31 में देखा जाए। बोला गया है क्या? बोला गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी सत्यजीत रॉय, ऑप्शन सी पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन डी देविका रानी।
बताइए इन 4 ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका? बोला जाए तो इन 4 ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी देविका रानी है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, उसके बाद आपके कितने क्वेश्चन बचे? 32, 33 एंड 34। ठीक है, देखिए 32 में क्या लिखा गया है? बोला गया है आपका किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए में आपको मायनी पक्षी, बी में लिखा गया है आपका समसपुर पक्षी अभयारण्य, सी में लिखा गया है सलीम अली पक्षी अभयारण्य, डी में लिखा गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आइए 32 में हो गया, 33 देखा जाए। 33 में आपका लिखा गया है क्या? बोला गया है आपका पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन डी जड़े, सी में लिखा गया जड़े और डी में लिखा गया डंठल। ठीक है, इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शंस में देना है। 2 क्वेश्चंस हुई। नाउ 34 में देखा जाए क्या है? बोला गया है इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? ऑप्शन ए बाना, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी भरत। 4 ऑप्शंस में कौन सा जवाब होगा? इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं आपके आज के होमवर्क में दिए गए हैं। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चंस आपके ये क्या है आपका होमवर्क में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आपका जो पिछले क्लास में आपसे 3 क्वेश्चंस जो दिए गए थे होमवर्क में, उसका जवाब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 31 जो था, ठीक है, उस 31 का जवाब होगा कौन सा जवाब होगा? वो क्लास आपका था, क्लास नंबर आपका था 17 का जो जीके का क्लास था उसमें 31 का जवाब होगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ा जाए 32 जो आपका दिया हुआ था होमवर्क में, उसमें आपका कौन सा ऑप्शन सवाल सही होगा? उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद 33 एक और ऑप्शन दी गई थी आपका, 33 में उसका जवाब आपका कौन सा होगा? उसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जिन लोगों को ये सही है उसको हमारी तरफ से 3 पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का ये 3 आपका होमवर्क दिया गया है, इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस को रिविजन्स कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी आप लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब मिल सके। ठीक है, तो हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी के साथ आज की कक्षाएं समाप्त होती है। धन्यवाद।